नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव 13 अप्रैल को शाम 4:45 पर राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी वर्तमान देवगुरु की राशि मीन राशि को छोड़कर अपनी उच्च की राशि मेष राशि में गोचर करेंगे और अपनी उच्च की राशि में 14 मई 2024 तक गोचर करेंगे। सूर्य पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, आत्मा, पिता और उच्च सरकारी नौकरी के कारक होते हैं। सूर्य का शुभ प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता देने वाला होता है और जब सूर्य खराब होते हैं तो मान सम्मान में कमी आती है, पिता को कष्ट मिलता है, नेत्र कष्ट, आत्मविश्वास में कमी आती है। जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च की राशि में गोचर करता है तो वह सर्वाधिक बलवान होता है और इस तरह से 13 अप्रैल से 14 मई के बीच सूर्य सर्वाधिक बलवान स्थिति में होंगे। सूर्य जो ग्रहों के राजा हैं, जब अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे तो सर्वाधिक श्रेष्ठ फल भी प्रदान करेंगे। इस गोचर की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सूर्य राहु के ग्रहण दोष से मुक्त हो चुके हैं और अपने परम मित्र गुरु के साथ मेष राशि में गोचर करेंगे। देवगुरु 1 मई तक मेष राशि में रहेंगे, उसके बाद राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में चले जाएंगे। तो सूर्य के राशि परिवर्तन का कन्या राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्यदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। सूर्यदेव का गोचर 13 अप्रैल को शाम 4:45 पर कुंडली के अष्टम भाव में होगा। देवगुरु के साथ सूर्य की युति बनेगी। यहाँ पर सूर्य पूरे 1 वर्ष के बाद अपनी उच्च की राशि में गोचर करते हुए आए हैं और अष्टम भाव से संबंधित सभी शुभ फल आपको देंगे। 12वें भाव के स्वामी हैं तो 12वें भाव से संबंधित शुभ फल देंगे और धन के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं तो धन के भाव से संबंधित शुभ फल मिलेगा। गुरु के साथ गोचर कर रहे हैं, गुरु भाग्य के स्वामी हैं, गुरु सुख भाव के स्वामी हैं तो भाग्य भाव और सुख भाव का भी शुभ फल आपको प्राप्त होगा। गुरु भाग्य भाव के स्वामी नहीं है बल्कि भाग्य भाव में 1 मई को आएंगे और गुरु सप्तम के स्वामी हैं तो सप्तम और चतुर्थ के शुभ फल आपको इस समय मिलेंगे। देखिए, अभी तक जो सूर्य का गोचर था पिछले माह का 14 अप्रैल से लेकर के 14 मार्च से लेकर के 13 अप्रैल के बीच का ये सूर्य का गोचर सप्तम भाव में था और यहाँ सूर्य के साथ राहु का ग्रहण दोष बना पूरे 1 माह तक और 8 अप्रैल को सूर्य ग्रहण भी लगा। ये जो गोचर काल है ये आपके लिए विशेष कष्टकारी समय रहा होगा। यहाँ पर देखिए 2-3 बातें ज़रूर हुई होंगी, आप कमेंट करके बताइएगा अगर आपके साथ ऐसा हुआ हो। पहली बात तो ये है कि सप्तम भाव जो है ये व्यापार का होता है। राहु जो हैं ये चीटिंग और धोखाधड़ी को शो करते हैं तो आपके व्यापार व्यवसाय में आपको धन हानि हुई होगी। सबके साथ नहीं हुआ होगा लेकिन जिन जातकों के साथ ऐसा हुआ हो ज़रूर कमेंट करके बताएं। आपके पार्टनर के द्वारा आपको चीट किया गया होगा, आपको नुकसान पहुंचाया गया होगा इस 1 महीने में। और 12वें भाव के स्वामी थे तो विदेश संबंधी कार्यों से अगर आप जुड़े हुए थे
तो विदेश संबंधी कार्यों में भी आपको नुकसान हुआ होगा। चूँकि सप्तम व्यापार का भाव होता है, अगर आपका विदेशों से कोई व्यापार व्यवसाय था, आपका पैसा विदेशों में फंस गया होगा। और तीसरी बात, स्वास्थ्य को लेकर के आपके खर्चे बढ़े होंगे। आपके जीवन साथी का अचानक से स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब हुआ होगा और धन का संचय नहीं हो पाया होगा। धन आपका फालतू के चीज़ों में खर्च हो गया होगा। ये 3-4 प्रमुख घटनाएं ऐसी हैं जो 14 मार्च से 13 अप्रैल के बीच आपके साथ घटित हुई होंगी और विशेष करके 7 अप्रैल से 13 अप्रैल के बीच आपके साथ ऐसा हुआ होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपके साथ ऐसा हुआ हो, ताकि आपके साथियों को भी, मित्रों को भी ये समझने में आसानी हो कि सूर्य का और राहु का ग्रहण दोष का प्रभाव क्या होता है। और एक सबसे बड़ी बात जो आपके साथ हुई होगी वो ये होगी कि आपके मन में 7 अप्रैल से ही एक अनजाना भय, बिला वजह का तनाव, एक ऐसी चिंता जो कोई घटना ना घटित होने वाली हो, आप उसके बारे में सोच सोच करके परेशान हो गए होंगे। किसी दूसरे के साथ कोई घटना घटित हुई होगी, आपको ये लगा होगा कहीं ऐसा ना हो कि मेरे साथ भी ऐसी घटना घटित हो जाए। ये ज़रूर हुआ होगा, आप बताइएगा कमेंट करके। अब 13 अप्रैल को सूर्य राशि परिवर्तन करके अष्टम में आ जाएंगे। सूर्य क्या है? सूर्य तो ग्रहों के राजा हैं। सूर्य में ऊष्मा है, सूर्य में ऊर्जा है, सूर्य में प्रकाश है और गुरु के साथ हैं जो कि ज्ञान के कारक हैं। सूर्य 12वें भाव के स्वामी हैं और गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है और 1 मई को गुरु भाग्य के भाव में आ जाएंगे। ये घटनाएं घटित होंगी। ग्रहों का ये गोचर बनेगा 13 अप्रैल से 14 मई के बीच। अब 1 साल के बाद सूर्य अष्टम में आए हैं। अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव विघ्न बाधाओं का होता है, रुकावटों का होता है, परेशानियों का होता है, संघर्ष का होता है, अचानक घटित होने वाली घटनाओं का होता है। और अष्टम भाव ज्योतिष, तंत्र मंत्र, रिसर्च, इन सब चीज़ों का होता है। इंश्योरेंस का होता है, ससुराल पक्ष का होता है, गुप्त रहस्यों, गुप्त विद्याओं का ये भाव होता है। यहाँ पर सूर्य का गोचर होगा अपनी उच्च की राशि में। अष्टम भाव अंधेरे का भाव कहा जाता है और सूर्य क्या है? उजाले का कारक। तो सूर्य 8वें भाव की चीज़ों में उजाला भर देंगे, 8वें भाव के अंधेरे को दूर करेंगे। अब अंधेरा कैसे दूर होगा? सूर्य क्या है? प्रकाश है। 8वां भाव क्या है? विघ्न, बाधा, रुकावट। आपके जीवन में किसी तरह की कोई बाधा आ रही है, आपके कार्यों में कोई रुकावट आ रही है, आपके कोई सपने हैं वो अधूरे रह जा रहे हैं, तो इस तरह की जो विघ्न बाधाएं हैं वो समाप्त होंगी। सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि जो पिछले माह आपकी धन हानि हुई थी, आपका जो पैसा विदेशों में फंस गया था, वो पैसा आपका रिकवर होगा। विदेशों से आपको धन प्राप्त होगा। गुरु की दृष्टि पड़ रही है 12वें भाव पर। सूर्य 12वें भाव के स्वामी हैं और गुरु सूर्य एक साथ हैं। अब विदेश भाव क्या है? खर्चों का होता है। विदेश भाव क्या है? अस्पताल का होता है। अब पिछले महीने आपके खर्चे बढ़े हुए थे, अस्पताल के खर्चों को लेकर के, स्वास्थ्य संबंधी कारणों से आपके खर्चे बढ़े हुए थे, या फिर आपका पैसा कहीं फंस गया था, या आपके साथ चीटिंग हुई थी, या फिर आपको मिलने वाले पैसे में कोई बाधा आ गई थी, कोई रुकावट आ गई थी। तो ये सब चीज़ें सूर्य जब अष्टम में आएंगे तो ये समस्याएं आपकी समाप्त होंगी।
यहाँ पर गोचर करते हुए सूर्य और गुरु की दृष्टि कुंडली के धन के भाव पर पड़ेगी। अब यहाँ देखिए कि गुरु चौथे भाव के स्वामी हैं, गुरु सातवें भाव के स्वामी हैं। तो सूर्य और गुरु के प्रभाव से अब पैसा आपको मिलेगा। आपका जो पैसा डूबा हुआ था, जो पैसा कहीं फंसा हुआ था, बिजनेस में जो लॉस हुआ था, वो सारा पैसा आपको मिलेगा। धन भाव क्या होता है? पैसे का संचय होता है। और चौथा भाव क्या होता है? प्रॉपर्टी का होता है। आप इस एक महीने में हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ खरीदें जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपके काम आए। कोई अचल संपत्ति खरीदने का सपना इस समय आपका पूरा हो सकता है। अष्टम भाव ऐसा भाव है जिसमें सूर्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सूर्य और चंद्रमा ये दो ग्रह ऐसे हैं जिन पर अष्टम भाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि सूर्य क्या है? सूर्य है आत्मा, चंद्रमा क्या है? मन है। आत्मा और मन पर अष्टम भाव के अंधेरे का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और यही वजह है कि सूर्य और चंद्रमा अष्टम भाव में अच्छा फल देते हैं। और गुरु तो ज्ञान के कारक हैं। और गुरु की विशेषता क्या है? गुरु साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप हैं। जब भी गुरु अष्टम भाव से संबंध बनाते हैं, वो समय ऐसा होता है जब ईश्वर की विशेष कृपा होती है आप पर। 1 मई को जब गुरु भाग्य के भाव में आएंगे, 12वें भाव के स्वामी हैं, तो 3-4 घटनाएं, बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी। पहली घटना, भाग्य साथ देने लगेगा और आपके विवाह के मार्ग में कोई बाधा, कोई रुकावट थी, वह रुकावट सूर्य और गुरु मिलकर के समाप्त करेंगे और आपके रिश्ते तय होंगे, आपके विवाह का योग बनेगा। दूसरी बात, जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। जीवन साथी के साथ किसी वजह से रिलेशंस खराब हुए थे, वह सही होंगे। पार्टनरशिप में व्यापार था, उसमें आपके लिए अच्छे पार्टनर मिल जाएंगे और आप नए सिरे से अपने व्यापार व्यवसाय को व्यवस्थित करेंगे और लाभ की स्थिति में आएंगे। विदेशों से आपका व्यापार था, तो विदेशी व्यापार में भी नई नई बिजनेस डील मिलेंगी, नए कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे और विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट से आपको लाभ होगा। 7वां भाव आपकी सोशल इमेज और आपके डेली इनकम का होता है, तो आपकी डेली इनकम बढ़ेगी, सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। क्योंकि सूर्य गुरु दोनों मान सम्मान के कारक होते हैं, मान सम्मान बढ़ेगा। 9वें भाव में आ जाएंगे, तो 9वां भाव जो है धर्म अध्यात्म का होता है। 12वें भाव के स्वामी हैं सूर्य, 12वां भाव धर्म अध्यात्म और मोक्ष का होता है। और आप देखिएगा, आपकी रुचि स्वतः धर्म अध्यात्म की ओर बढ़ेगी और हो सकता है कि इस गोचर काल में आप किसी तीर्थ यात्रा, किसी धार्मिक यात्रा पर जाएंगे। पिता का, गुरु का सहयोग आपको मिलेगा, आशीर्वाद आपको मिलेगा। और अगर आप ज्योतिष के क्षेत्र से जुड़े हैं, तंत्र मंत्र के क्षेत्र से जुड़े हैं, रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो कन्या राशि के जातकों को बहुत विशेष लाभ प्राप्त होने का योग बन रहा है इस गोचर काल में। जो लोग इंश्योरेंस के क्षेत्र से जुड़े हैं उनको लाभ मिलेगा। और 8वां भाव क्या है? 8वां भाव गुप्त धन का होता है और यहाँ पर 2 प्रबल ग्रहों का योग बन रहा है, सूर्य का और गुरु का। और गुरु होते हैं धन के कारक और सूर्य तो राजा हैं, राजा के पास तो धन का भंडार होता है, राजा के पास तो कोष होता है। तो आपका कोई डूबा हुआ धन ज़रूर मिलेगा इस गोचर काल में। कोई पैसा आपने किसी को लोन दिया, आप दे के भूल गए, या आपको वो पैसा रिकवर नहीं हो रहा है, आप प्रयास करेंगे, आपको वो पैसा मिलेगा। गवर्नमेंट से कोई पैसा मिलना था, वो पैसा आपको मिलेगा। आपको फंड, पेंशन, ग्रेचुइटी का पैसा मिलना था, वह पैसा आपको मिलेगा। और चौथे भाव के स्वामी होने के नाते जब गुरु भाग्य भाव में 1 मई को आएंगे,
भाग्य आपका साथ देगा। कोई प्रॉपर्टी का बहुत अच्छा सौदा आप कर सकते हैं इस गोचर काल में। घर में कोई धार्मिक मांगलिक आयोजन भी ज़रूर होगा, चाहे वो शादी ब्याह हो, चाहे बच्चे का जन्म संस्कार हो, नामकरण संस्कार हो, या इस तरह का कोई भी, या पूजा पाठ, कुछ न कुछ इस अप्रैल के 13 अप्रैल से 14 मई के बीच जरूर होगा। तो कन्या राशि के जातकों, 13 अप्रैल से 14 मई के गोचर का आप पूरा लाभ उठाएं। और ये जानकारी, ये वीडियो अपने साथियों को भी ज़रूर शेयर कर दें। साथ ही साथ अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य कमज़ोर हैं तो सूर्य का उपाय कर लें, विशेष लाभ मिलेगा। नमस्कार। सूर्य देव की आराधना करें। खास करके छात्रों को या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्य देव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए, क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने, और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्य देव को बल मिलेगा। सूर्य देव को बल प्राप्त हो, इसके लिए रविवार को नमक का सेवन न करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी, इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला ये धारण करें और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें यो पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्य देव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए,
जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।